Class 10th, Chapter 1st, Electricity. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, तो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की, देन सिम्बॉल्स एंड ओम्स लॉ। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जब हम किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टैब्लिश कराते हैं, तो उस दौरान लगने वाला जो वर्क डन है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन लगेगा, उस वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलते हैं? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज from infinity to a point in electric field is known as electric potential. मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। यहाँ पर W रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को, Q रिप्रेजेंट करेगा चार्ज को, V रिप्रेजेंट करेगा आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट होती है वोल्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हमने पहले इस चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए। अब जब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया है, तो इस चार्ज को इस पॉइंट से, मतलब ए पॉइंट से दूसरे किसी बी पॉइंट तक ले जाने में, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन लगता है, उस वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग a unit charge from point A to point B is known as the electric potential difference. इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू V माइनस VA। इसका फॉर्मूला है V माइनस VA, मतलब जितना भी डिफरेंस आया आपके पोटेंशियल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट भी आपकी वोल्ट होती है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मेजर किस डिवाइस से करते हैं? तो इसको हम एक डिवाइस से मेजर करते हैं जिसका नाम है वोल्ट मीटर। Voltmeter measures electric potential in an electric circuit. तो वोल्टमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रेजेंट होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने में यूज़ की जाती है।
नेक्स्ट कि जो हमारा वोल्ट मीटर है, वो वोल्ट मीटर हमारा हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है ये एक तरह की। एंड ये जो हमारा वोल्ट मीटर है ये इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। तो पैरेलल में लगाते हैं तो इसको हमेशा ध्यान रखना, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं। और इसका जो सिंबल होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, एक साइड प्लस दूसरे साइड माइनस। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी आइडल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। नॉर्मली जो आइडल वोल्ट मीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें आपकी कुछ सोर्स प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, और कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस प्रेजेंट होती हैं जो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करती है, यूटिलाइज़ करती हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, बल्ब हुई हमारी, CFL हुई जो आजकल हमारे घरों में यूज़ की जा रही है, या फिर कोई भी अप्लायंस ले लो। ये सब के सब आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं जिसको हमने एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स से जोड़ा हुआ है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ अ क्लोज्ड conducting path containing a source of energy that is a cell और अ बैटरी। वो कुछ भी हो सकता है, या तो वो सेल हो सकता है या फिर बैटरी हो सकता है। एंड अ डिवाइस और एलिमेंट जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिया हमने, यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इट इज़ अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई सी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स ले लो हम, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज़ अ सेल और अ बैटरी, एंड अ डिवाइस और एलिमेंट, मान लो बल्ब है जो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहा है। इस कंडक्टिंग पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट दो तरह के होते हैं। Types of electric circuit. There are two types of electric circuit. First one is open circuit. Second one is closed circuit. हम एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये हमने एक वायर में बल्ब कनेक्ट किया है। इस बल्ब को कनेक्ट करने के बाद हमने इसमें एक बैटरी कनेक्ट की है। मान लो अभी हमने सेल कनेक्ट किया है। सेल कनेक्ट करने के बाद हम इसमें एक की कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली हम एक और सर्किट बनाएंगे। तो ये जो सर्किट है, जिस सर्किट में आपका स्विच ओपन रहता है, मतलब अभी हमने सर्किट को स्टार्ट नहीं किया है, उस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं ओपन सर्किट, जिसमें अभी करंट फ्लो होना शुरू नहीं हुआ है।
और दूसरा सर्किट है जिसमें हमने की को क्लोज़ किया है, इसका मतलब हमने सर्किट को पूरी तरह से क्लोज़ कर दिया है और इसमें अब करंट फ्लो होना शुरू हो चुका है। इस तरह का सर्किट जिसमें करंट फ्लो होना शुरू हो चुका है विद द हेल्प ऑफ क्लोज्ड की, उस सर्किट को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। तो हमेशा ध्यान रखना, ओपन सर्किट वो होता है जिसमें स्विच या फिर की आपकी ओपन हो, मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा बंद है, और दूसरा सर्किट वो होता है जिसमें स्विच बंद और आपकी की क्लोज हो, मतलब उसमें आपका करंट फ्लो होना शुरू हो चुका है। इस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं क्लोज सर्किट। अब हम बात करेंगे सिंबल्स की कि हम इन सबको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बल्ब का सिंबल। बल्ब का सिंबल होता है आपका ये, इस तरह के सिंबल को आप बोलते हो बल्ब। नेक्स्ट हम देखते हैं एमीटर। एमीटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइड प्लस दूसरी साइड माइनस। नेक्स्ट है आपका वोल्टमीटर। अभी मैंने बताया था वोल्टमीटर को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइड प्लस दूसरी साइड माइनस। नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे जिगजैग लाइन में। फिर हम बात करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस की। वेरिएबल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको रेजिस्टेंस का ही स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें एक एरो ऐसे बना देना है, तो ये कहलाता है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट सेल। सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक छोटे और एक बड़े डंडे से। जो छोटा वाला होता है उसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो बड़ा वाला होता है उसे हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है बैटरी। बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब जब बहुत सारे सेल एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। ये हमारा बैटरी का साइन है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूज़। फ्यूज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से। ओके, आई होप आपको सारे के सारे सिंबल समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी और का सिंबल पूछना है तो आप कमेंट में करके बता सकते हो, मैं आपको उसका सिंबल भी रिप्रेजेंट करके बता दूंगी। नेक्स्ट था हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? एक ओम साइंटिस्ट था, उसने हमें ये लॉ दिया है जिसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? एट फिजिकल at constant physical condition, the current flows through the conductor is directly proportional to the potential difference across it। आपका ओम्स लॉ क्या कहता है कि जब भी किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहती है, मान लो आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया, प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया, द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब उसका जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं आर। तो ये जो आर है ये क्या है? आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और रेजिस्टेंस। इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपको ओम्स लॉ समझ आ गया होगा। ओम्स लॉ क्या होता है? किसी भी फिजिकल कंडीशन को जब हम कांस्टेंट रखते हैं, जब हम किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं तो उससे फ्लो होने वाला जो करंट है उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
ओके, और इसमें हमने जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ किया है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपका ग्राफ बनेगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो आपका वी आई ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, वो आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। और जो तो ऐसे सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं ओमिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिनका हमेशा वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है उन्हें हम बोलते हैं ओमिक सब्सटेंस। और ऐसे सब्सटेंस जिनका वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना बनकर, जिनका वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना बनकर कर्व्ड बने, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं नॉन ओमिक। ओके, ऐसे सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं ओमिक, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें हम बोलते हैं नॉन ओमिक। बाकी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रेजिस्टेंस रहेगा, जिसकी बात हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स।